यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप सभी को नमस्कार। वैदिक उपासना पीठ की ओर से मैं तनुजा ठाकुर भगवान शिव के चरणों में वंदन कर उत्तिष्ठ कौन्तेय नामक इस व्याख्यान माला में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। आज का विषय है लव जिहाद को रोकने हेतु कुछ उपाय। पिछले 2 दिवसों से हम लव जिहाद के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और आज हम इसी विषय से संबंधित कुछ और आवश्यक तथ्य जानेंगे। सर्वप्रथम लव जिहाद में फंसी युवतियों की स्थिति कैसी होती है यह जान लेते हैं। लव जिहाद के चुंगल में फंसी युवतियों की स्थिति नरक समान होती है। जैसे कि कई युवतियों से मुसलमान विवाह कर उससे संबंध विच्छेद कर देता है अर्थात तलाक दे देता है और उसके उपरांत उनको वेश्यावृत्ति हेतु धकेल दिया जाता है या उनको भारत की यात्रा पर आए अरब के शेखों को विक्रय कर दिया जाता है जो उनको अपने साथ अरब देशों में ले जाते हैं और वहाँ उनको नमकीन बेगम के नाम से संबोधित कर उन्हें दास बनाकर उनका शोषण किया जाता है। कई बार उनको नेपाल के माध्यम से पाकिस्तान भेजा जाता है या असम, त्रिपुरा या बंगाल से उनको बांग्लादेश भेजा जाता है। बंगाल की कांग्रेस सांसद रूमीनाथ इसकी उदाहरण है जिसे एक जिहादी ने फेसबुक के माध्यम से अपने चुंगल में फंसाया और बांग्लादेश भेज दिया। ऐसे कई उदाहरण हैं। अब हम यह जानेंगे कि लव जिहाद में हिंदू युवतियां ही क्यों फंस जाती हैं और लव जिहाद का प्रसार तेजी से होने के कारण क्या हैं। आज का हिंदू युवा वर्ग अपने वीर योद्धाओं के स्थान पर हिंदी चित्रपट जगत के नायकों को अपना आदर्श मानते हैं। आज हिंदी चित्रपट जगत के अधिकांश मुसलमान अभिनेताओं की हिंदू पत्नियां हैं। शाहरुख खान, आमिर खान, फरदीन खान, सुहेल खान, अरबाज खान, सैफ अली खान, साजिद खान आदि कितने ही नाम हैं जिनका विवाह हिंदू युवतियों से हुआ है और यह मात्र संजोग नहीं हो सकता है। और कटु सत्य तो यह है कि इनमें से अधिकांश युवतियों को अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा है और उनकी संतानें मुसलमान हैं। यह हिंदू युवतियों को ध्यान में नहीं आता है। जैसे बंगला चलचित्र अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने एक क्रिकेट खिलाड़ी टाइगर अली खान पटौदी से विवाह किया। विवाह के समय शर्मिला टैगोर का धर्म परिवर्तन कर उसका नाम बेगम आयशा सुल्ताना रखा गया। अभिनेता सैफ और अभिनेत्री सोहा उसकी संतानें हैं जो धर्म से मुसलमान हैं। उसी प्रकार सुशीला चरक ने चलचित्रों के पटकथा लेखक सलीम खान से विवाह कर सुशीला से सलमा हो गई। आज के अभिनेता सलमान, अरबाज और सोहेल ये तीनों युवक धर्म से मुसलमान हैं। अभिनेता आमिर खान ने प्रथम चलचित्र निर्मात्री रीना दत्त से विवाह किया। 2 बच्चे होने के पश्चात आमिर खान ने 19 वर्षों से चला आ रहा पति पत्नी का संबंध तोड़ चलचित्र दिग्दर्शिका किरण राव से विवाह किया। दूरदर्शन के एक प्रसार वाहिनी पर आयोजित एक भेंट वार्ता में बोलते समय आमिर खान ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मेरी पत्नी भले ही हिंदू हो किंतु बच्चे मुसलमान ही जाने जाएंगे। उसने अपने पुत्र और पुत्री का नाम मुस्लिम पद्धति से रखा है। ख्रिस्ताब्द 1991 में सैफ अली खान ने अमृता सिंह नामक अभिनेत्री से विवाह किया। इब्राहिम और सारा नामक 2 बच्चों की जन्म देने के पश्चात 13 वर्षों के वैवाहिक जीवन के उपरांत उसने अमृता सिंह को तलाक दे दिया। उसके उपरांत ख्रिस्ताब्द 2009 में करीना कपूर के साथ
उसके प्रेम संबंधों को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर 2012 में उसके साथ विवाह किया। सोहेल खान सीमा सचदेव, अरबाज खान मलाइका अरोरा, फरदीन खान नताशा मधवानी, इमरान हाशमी परवीन शाहनी, इमरान खान अवंतिका मलिक, जायद खान मल्लिका पारेख, ये कुछ उदाहरण इसी श्रृंखला के हैं। इस इतिहास का निष्कर्ष यह है कि जब हिंदू युवतियां मुसलमान पुरुषों से विवाह करती हैं, तब उन्हें इस्लाम धर्म का पालन करना ही पड़ता है और उसके गर्भ से जन्मे बच्चे आगे इस्लाम के बंदे होते हैं। यह सामान्य सा तथ्य आज की हिंदू युवतियों को समझ में नहीं आता है। लव जिहाद की बलि चढ़ी अधिकतर युवतियां 13 से 18 वर्ष के मध्य की होती हैं। इस अल्हड़ आयु में युवतियों को मुसलमान युवक लोभ दिखाकर प्रेम के जाल में फांस लेते हैं और उनका शीलहरण करते हैं। ऐसे अल्पवयीन युवतियां लैंगिक आकर्षण के कारण क्या हितकर है और क्या अहितकर है, इसका भेद नहीं समझ पाती हैं। इस कारण वे प्रेम जाल में फंस जाती हैं। कुछ हिंदू युवतियों को इस्लामी क्रूरता का इतिहास ज्ञात होता है, तो भी वे ऐसा सोचती हैं कि यदि एक भी मुसलमान की मानसिकता परिवर्तित कर मैं उसे राष्ट्रीय प्रवाह में ला सकी तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, और इस भ्रम में वे मुसलमान युवक के साथ संबंध स्थापित कर अपने पैरों पर स्वयं ही कुल्हाड़ी मार लेती हैं। हिंदू युवतियों का लव जिहाद की बलि चढ़ने का एक प्रमुख कारण है भारत पर इस्लामी आक्रमणकारियों द्वारा गत 1300 वर्षों में किए गए अत्याचारों से और इस्लाम की जिहादी विचारधारा का ज्ञान न होना। हिंदू युवतियों को हिंदू धर्म का महत्व ज्ञात नहीं होता है। यह भी उनके लव जिहाद के बलि चढ़ने का महत्वपूर्ण कारण है। ऐसी युवतियों द्वारा धर्म पालन न किए जाने के कारण उनमें हिंदू धर्म के विषय में अभिमान नहीं होता, इसीलिए वे दूसरे धर्म में जाने के लिए तत्पर हो जाती हैं। अब हम कुछ हिंदू अभिभावकों के अनुचित कृत्य के विषय में जानेंगे, जिनके कारण लव जिहाद का तेजी से प्रसार हो रहा है। कुछ अभिभावकों द्वारा अपनी पुत्रियों को दी जाने वाली अनियंत्रित स्वतंत्रता एवं उन्हें पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण करने के लिए दी जाने वाली छूट के कारण उनकी पुत्रियां आगे जाकर अपनी माता पिता की नहीं सुनती हैं और मनमाने ढंग से रहने लगती हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार अकेली अथवा अलिप्त रहने वाली युवतियों की लव जिहाद में फंसने की संख्या अधिक है। जिन युवतियों को भावनिक आधार नहीं मिलता, वे युवतियां वह आधार बाहर ढूंढने का प्रयास करती हैं। कुछ अभिभावक अपने बच्चों को धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाते हैं एवं उनमें स्वधर्माभिमान के संस्कार का बीजारोपण नहीं कर पाते हैं, जिस कारण उनकी पुत्रियां लव जिहाद की सहजता से बलि चढ़ जाती हैं। कुछ अभिभावक लव जिहाद की बलि चढ़ी पुत्री के विषय में पुलिस में परिवाद तो लिखवाते हैं, किंतु समाज में उनकी छवि कलंकित होने के भय से उनका प्रयास यह रहता है कि प्रकरण न्यायालय के बाहर ही निपट जाए। इस प्रकार अपनी छवि कलंकित होने के भय से अनेक बार अभिभावक हतबल भूमिका अपनाते हैं। उसी प्रकार हिंदू समाज की भी अनुचित विचार प्रक्रिया लव जिहाद के प्रसार का कारण बनती जा रही है। यदि एक हिंदू घर की युवती को मुसलमान भगा ले जाए तो कुछ हिंदू ऐसा विचार करते हैं कि मेरे घर की पुत्रियां तो सुरक्षित हैं, इसलिए यह सब मैं क्यों सोचूं। उसी प्रकार हिंदुओं का एक वर्ग आज धर्मनिरपेक्षता के दंश से पीड़ित है। मुसलमान द्वारा भगाई गई हिंदू युवतियों का करुण क्रंदन हिंदू समाज के कुछ लोगों को सुनाई ही नहीं देता है, क्योंकि वे ना टूटने वाले धर्मनिरपेक्षता के भ्रामक कवच से अपने दोनों कान बंद कर लिए होते हैं। आज का हिंदू समाज आपस में झगड़ने में अपने को धन्य मानता है, एक दूसरे की चूक निकालने में बड़प्पन मानता है। विविध हिंदू संगठन और संस्थाएं इसमें अपना अस्तित्व बचाने का
प्रयत्न अधिक करते हैं। हिंदू धर्म और उस पर आए संकटों के विषय में उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मुसलमान युवक द्वारा हिंदू युवती को भगाकर ले जाने पर उसे छुड़ाकर वापस लाने का साहस हिंदू समाज नहीं दिखाता। इसके विपरीत मेरी पुत्री आज से मेरे लिए मर गई है, यह कहते हुए हाथ झटककर अभिभावक अपने नित्य के कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं, किंतु ऐसा करना उचित नहीं है। लव जिहाद की घटना सुनकर हिंदू समाज के अधिकतर लोगों की मुट्ठियां कड़ी तो होती हैं, किंतु उसके विरुद्ध संगठित रूप से लड़ने की मानसिकता कोई नहीं दिखाता है। और सबसे दुख की बात यह है कि मुसलमानों के मत गंवाने के भय से लव जिहाद को कुचलने का साहस कोई राजनीतिक दल नहीं करता। हिंदू युवतियों, किंचित सोचें, क्या आपको अनेकनिष्ठ पति चलेगा? जिहादी युवकों को एक साथ 4 महिलाओं से विवाह करने की अनुमति इस्लाम देता है, अतः हिंदू युवतियों से वे एकनिष्ठ रहेंगे इसकी निश्चिति देना असंभव है। जिहादी युवकों ने 2-3 बार विवाह कर भी हिंदू युवतियों को मैं अविवाहित हूँ ऐसा बताकर ठगने की सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। जिहादी मुसलमान हिंदू युवतियों को एक भोग की वस्तु समझते हैं, इसीलिए वे उनकी प्रेम भावनाओं का विचार नहीं करते। हिंदुओं के लिए 2 पत्नी रखना प्रतिबंधित है। इस्लाम में यदि किसी पुरुष ने 4 विवाह किए हों और 5वां विवाह करना हो तो चारों में से किसी एक पत्नी से वह संबंध विच्छेद कर लेता है। हिंदू स्त्री का विवाह टूटने पर उसे जीवन निर्वाह हेतु राशि मिलती है, परंतु जिहादी के तलाक देने पर पत्नी को 1 कौड़ी नहीं मिलती। विवाह होने पर जिहादी पति बुर्का पहनने को बाध्य कर सकता है। हिंदू पति परिवार नियोजन को मानते हैं, परंतु जिहादी पति अपनी पत्नी को बच्चे जन्म देने का यंत्र समझते हैं। हिंदू युवतियों, ध्यान रखें कि शील से अधिक महत्वपूर्ण कोई वस्तु नहीं है। जिहादियों द्वारा एक बार शील भ्रष्ट हुआ तो वह पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, एवं स्त्री के जीवन में शील से अधिक मूल्यवान वस्तु कुछ भी नहीं है। और अपने शील की रक्षा करने के लिए अपना संपूर्ण शरीर अग्नि की भेंट चढ़ाने वाली राजपूत स्त्रियां ही हम भारतीय स्त्रियों की आदर्श हैं। साथ ही धर्म परिवर्तन से होने वाली हानि ध्यान में रखें। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। श्रीमद् भगवद गीता के इस वचन अनुसार स्वधर्म ही श्रेष्ठ है। परधर्म में जाना अत्यंत भयानक अर्थात नरक समान होता है। हिंदू परिवार में जन्म लेकर इस्लाम धर्म में जाने वाली युवतियों के मन पर हिंदू धर्म का संस्कार होता है, इसीलिए उन्हें इस्लाम धर्मानुसार आचरण करना अत्यंत कठिन होता है। हिंदू युवतियों, यह ध्यान में रखें कि विश्व में हिंदू धर्म महान है और यह ईश्वर प्राप्ति करवाने वाला एकमात्र धर्म है। तात्कालिक सुख पाने के लोभ में पड़कर परधर्म में जाना अपने पारलौकिक जीवन की अधोगति का अंत करने समान है, और धर्म को समाप्त करने का स्वप्न देखने वालों का साथ देना धर्मद्रोह है। और ध्यान रखें, इस द्रोह का पाप भोगना ही पड़ता है। हिंदुओं, ध्यान रखें, हिंदू स्त्री के कारण ही भारत की नैतिकता और संस्कृति संजोई गई है। हिंदू युवतियाँ हिंदू संस्कृति के गुणसूत्रों का अधिकोष अर्थात जीन बैंक है। उनका विवाह अन्य पंथियों से होना अर्थात हिंदू वंश वृद्धि के अनमोल गुणसूत्र दूसरों को देना, अतः ऐसा न होने दें। हिंदुओं, लव जिहाद हिंदू धर्म पर हो रहा वांशिक आक्रमण है, इसीलिए अपने परिसर के लव जिहाद के षड्यंत्र को विफल करने के लिए संगठित होकर आगे बढ़ें। ध्यान रखें, जिस समाज में महिलाएं सुरक्षित हैं, ऐसा ही समाज सुरक्षित होता है। अनेक बार धर्मांतरित असहाय युवती अपने धर्म में लौटने के लिए तत्पर रहती है, तथापि हिंदू समाज उसे नहीं अपनाता है। धर्म शत्रुओं से लड़ झगड़कर
हिंदू युवती पुनः अपने मूल घर तक आई है। इसी से यह प्रमाणित होता है उसमें हिंदुत्व अभी भी जीवित है। अतः हिंदू समाज निःसंकोच होकर उसे स्वधर्म में पुनः प्रवेश देकर धर्मांध मुसलमानों पर दबाव बनाए। हमारे हिंदू युवकों को ऐसे उत्पीड़ित युवती से विवाह करने के लिए आगे आना चाहिए। उसी प्रकार उसका नया संसार बसने का दायित्व आर्थिक दृष्टि से संपन्न हिंदुओं को लेना चाहिए। हिंदुओं शपथ लें कि मेरी परिचित किसी भी हिंदू युवती को मैं लव जिहाद का भक्ष्य नहीं बनने दूंगा। और हिंदू युवतियों धर्म शिक्षण लेकर धर्माभिमानी बने। आज इन्हीं शब्दों के साथ भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर व्याख्यान समाप्त करती हूँ। राष्ट्ररक्षण एवं धर्म जागृति से संबंधित ऐसे ही किसी विषय को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम।